उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा का टिकट नहीं मिल रहा है। सुनने में अटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन यह दावा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के मुखिया अखिलेश यादव का है। वो गोंडा में पत्रकारों से बात करते हुए कहते हैं कि योगी भाजपा के सदस्य ही नहीं है, पूरे भाजपा के लोग उनसे दुखी हैं। जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो सभी दुखी हैं और कह रहे हैं कि खून पसीना बहा करके हमने पार्टी बनाई और ये यानी योगी आदित्यनाथ जाने कहां से आ गए और कुर्सी पर बैठ गए। अब योगी आदित्यनाथ को लेकर के अखिलेश यादव ऐसा बयान दें और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बवाल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बवाल हो गया है। आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तो बीते कुछ महीनों से चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव कहां से लड़ेंगे और क्या लड़ेंगे भी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ फिलहाल विधायक नहीं है और फिलहाल वो विधान परिषद के सदस्य हैं और एक तरीके से प्रदेश की उस रवायत का पालन कर रहे हैं जो बीते कुछ वर्षों में मुख्यमंत्रियों के साथ हुआ है। जो भी मुख्यमंत्री चुना जाता है वो विधायक नहीं रहता है बल्कि विधान परिषद के जरिए चुना जाता है। अखिलेश यादव जब बने थे, उसके अलावा मायावती जब बनी थी और अब योगी आदित्यनाथ बने हैं, तो सबके साथ ऐसा ही हुआ है। योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसा यूं हुआ कि वो गोरखपुर के सांसद थे और इधर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से जीत चुकी थी और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनना था, तो विधान परिषद के जरिए उनको सदन में भेजा गया और मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन इस बार खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़वाएगी और इन्हीं खबरों की अपुष्टता और तमाम बातचीत के बीच अखिलेश यादव को तंज करने का मौका मिल गया और अखिलेश ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह से सूचना आ रही है कि वो यहां से चुनाव लड़ेंगे, वहां से चुनाव लड़ेंगे, उसको देख करके लग रहा है कि वो अपनी ही पार्टी में टिकट मांग रहे हैं और उन्हें टिकट भी नहीं मिल रहा है। कितने कमजोर मुख्यमंत्री हैं, उनको टिकट मांगना पड़ रहा है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है और हम सभी उसी प्रक्रिया के तहत चुनाव लड़ते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री या कोई और मुख्यमंत्री जी तो सभी 403 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश जी अपनी पार्टी के भीतर गुटबाजी और तमाशे से इतने हताश और निराश हैं कि खुद नहीं तय कर पा रहे हैं कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। हार इस कदर उनके मन मस्तिष्क पे बैठ गई है कि वो गंभीर अवसाद में चले गए हैं और अनलगर प्रलाप करते घूम रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने इसके आगे यह भी कहा कि हो सकता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में खुद कन्नौज में पूरी तरह से डटे रहने के बाद करारी हार का सदमा अखिलेश यादव झेल नहीं पाए हैं और इसीलिए ऐसी बेतुकी बातें सार्वजनिक मंच पर बोल करके अपना अवसाद दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा भी स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है और भाजपा में मुख्यमंत्री जी पार्टी के निर्देश पर कहीं भी चुनाव लड़ने की बात इसीलिए कर रहे हैं। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ 5 बार लोकसभा में भाजपा की ओर से गोरखपुर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यानी गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं और जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी तब भी वो गोरखपुर से सांसद थे और उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना था, इसलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा बल्कि विधान परिषद के जरिए सदन में चले गए और वो मुख्यमंत्री बन गए। योगी आदित्यनाथ अब चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे या किस सीट से लड़ेंगे ये तय नहीं हुआ है, लेकिन गोरखपुर, अयोध्या या मथुरा की सीटें निकल करके सामने आ रही है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी इन मंदिर और धर्म के तीनों कोनों को जोड़ करके एक तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव का अपना बनाने की कोशिश कर रही है माहौल और चाह रही है कि तीनों इन्हीं धार्मिक स्थलों और मंदिर मठ के इर्द गिर्द ही उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत लिया जाए, जिसके लिए इन तीनों सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारने की जरूरत है, जिससे कि उनको तगड़ा प्रचार मिल सके और तगड़ी चर्चा का मुद्दा बन सके। और ऐसे में ज्यादा प्रबल संभावना अयोध्या से चुनाव लड़ने की आ रही है। कुछ खबरें आ रही है कि मुख्यमंत्री के लिए अयोध्या में कार्यालय की तलाश भी हो रही है। कुछ छिटपुट खबरें मथुरा की हैं और गोरखपुर से चुनाव लड़ने की संभावना बेहद कम है। अयोध्या की संभावना सबसे ज्यादा प्रबल बताई जा रही है क्योंकि राम मंदिर का काम करवाया जा रहा है। राम मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना मुद्दा रहा है, एजेंडा रहा है और उसको लेकर के ऐसा भारतीय जनता पार्टी आलाकमान सोच सकती है कि उनको अयोध्या से चुनाव लड़वाया जाए तो राजनीति में, चुनाव में कुछ ज्यादा फायदा हो सकता है। इसके अलावा आखिर में एक और खबर पर बात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर के बारे में। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है। वैसे तो आम राय यही है कि गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में मठ का प्रभाव अच्छा खासा माना जाता है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 2017 में गोरखपुर की एक सीट जीतने में नाकाम रही है। वो सीट है चिल्लूपार विधानसभा।
चिल्लूपार विधानसभा सीट पूर्वांचल की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। 2017 के विधानसभा चुनाव में चिल्लूपार सीट से बीएसपी के टिकट पर विनय शंकर तिवारी जीते थे। विनय शंकर तिवारी पूर्वांचल के दिग्गज नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। हरिशंकर तिवारी के बारे में कहा जाता है कि वो उत्तर प्रदेश के पहले बाहुबली रहे जो जेल से न सिर्फ चुनाव लड़े बल्कि भारी अंतर से जीते भी। यही नहीं, हरिशंकर तिवारी चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, हर सरकार में कैबिनेट में मंत्री रहे और एक समय कहा जाता है सरकार किसी की भी हो लेकिन तिवारी जी का मंत्री बनना तय है। बाकी योगी आदित्यनाथ जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वो सीट अपने आप में हाई प्रोफाइल बन जानी तय है। अयोध्या सीट मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है। 2012 को छोड़ दें तो बीते 3 दशकों से भी ज्यादा वक्त से विधानसभा में वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लल्लू सिंह वहां से 5 बार के विधायक रह चुके हैं और इसके अलावा एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी से ही वहां पर विधायक बने हुए हैं और लल्लू सिंह फिलहाल वहां के सांसद हैं। तो एक तरीके से अयोध्या सीट सुरक्षित है और अगर योगी आदित्यनाथ वहां से चुनाव लड़ते हैं तो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति का गढ़ अयोध्या बन सकती है। बाकी क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। जो कुछ भी होता है और योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे इसके लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ भी उससे जुड़ी हुई अपडेट या कुछ भी उसमें ऐसी चीज आती है कि योगी आदित्यनाथ यहां से या वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, उसको लेकर के हम बात करने की कोशिश जरूर करेंगे और उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी हम नजर बनाए रखेंगे। तमाम जो कुछ भी खबरें होंगी उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश है। इस वीडियो को साझा करिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी बताएं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के और योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने को लेकर के आपकी क्या राय है। शुक्रिया।